नमस्कार दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बॉलीवुड की दास्तान में और चैनल है बॉलीवुड रिएक्ट एंड हिस्टोरी। मैं हूं आपका साथी MR सुथार। दोस्तों, मैं हिंदी सिनेमा के कोई भी बहुत बड़ा एक्टर हो, निर्माता हो, बहुत बड़ा नामचीन जो शख्स है, उनके संघर्ष की, कामयाबी की, उनके पर्सनल लाइफ की बारे में जो खास जानकारी होती है उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे आदित्य पंचोली की और ये बहुत ही दिलचस्प है। और ये दिलचस्प क्यों है मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। आदित्य पंचोली का व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो आदित्य पंचोली का जन्म 4 जनवरी 1965 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है। आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं। उसकी एक बहन और 2 भाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जू मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की और 1986 में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बहाव से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, सूरज और सना पंचोली। अब मैं आपको आदित्य पंचोली के फिल्मों का सफरनामा का जिक्र करूंगा। उनका सफ़र 1982 में शुरू हुआ था तेलका फिल्म से। उसके बाद में 1988 में आई थी दयावान, फिर खून बहा गंगा में उसी साल आई थी धर्मयुद्ध सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा, सुरेश ओबेरॉय और प्राण के साथ में थी, जिसके अंदर आदित्य पंचोली का काम नेगेटिव रोल था, लेकिन बहुत अच्छा काम था। फिल्म उसके कंधों पर थी। उसके बाद में 1988 में आई थी मालामाल, देश के दुश्मन और लश्कर, मोहब्बत का पैगाम और लड़ाई, और 1990 में जादूगर, 1990 में गुनाहों का देवता, उसी साल जख्मी जमीन, तकदीर का तमाशा, माँ संग्राम, और 1990 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, और 1990 में अव्वल नंबर, 1990 में वीरू दादा, और उसी साल आई थी सैलाब। देखिए आप आदित्य पंचोली की समय समय पर और एक साल में 5 से 7 लगभग मूवी रिलीज होकर आती रहती थी और कभी लीड रोल में होते थे तो कभी किसी मिथुन चक्रवर्ती के साथ में, कभी गोविंदा के साथ में, लेकिन उनका काम अच्छा होता था। कभी धर्मेंद्र के साथ में, कभी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में, तो कभी संजय दत्त के साथ में। तो कहने का मतलब है कि ये एक्टर भी नामचीन एक्टर था। तो 1991 में आई थी नामचीन, उसी साल शिवराम, 1991 में अकेला, और 1991 में हफ्ता बंद जैकी श्रॉफ के साथ में। उसी साल आई थी विष्णु देवा, फिर आई थी पाप की आंधी। 1991 में आई थी साथी, जिसका निर्देशन किया था महेश भट्ट ने, और मोहसिन खान जो क्रिकेटर थे उनके साथ में ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट रही थी, क्योंकि महेश भट्ट ने इनका निर्देशन किया था और फिल्म काफ़ी कुछ मनोरंजन थी और रोचक थी। 1992 में आई थी तेलका, फिर उसी साल साहबजादे, शोर और शान, तहकीकात, मुकाबले का निर्माण किया था, निर्देशन किया था टी रामाराव ने और गोविंदा के साथ में। और ये एक RTO ऑफिसर होते हैं और गोविंदा के साथ काफ़ी कुछ अच्छा काम था। फिर आई थी गेम, फिर आई थी बॉम्ब ब्लास्ट, और फिर संजय दत्त के साथ में आतिश, और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में रावण राज और राम शस्त्र सुरक्षा जोरदार, फिर गोविंदा के साथ में आई थी, और मुकदमा, फिर आई थी 1996 में जंग। इसमें मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन के साथ में बड़ा अच्छा काम था। फिर आई थी खिलौना, गैम्बलर, यस बॉस। मैं आपको कहना चाहता था कि ये बहुत ही जानकारी दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है कि देखिए यस बॉस में आदित्य पंचोली का काम बहुत ही अच्छा था। यानी कि एक तरफ शाहरुख खान तो उसकी बराबरी का रोल आदित्य पंचोली के पास में था, क्योंकि बॉस तो आदित्य पंचोली थे। और ये
कैरेक्टर आदित्य पंचोली ने बाखूबी निभाया था, इतना शानदार निभाया था कि कहीं पर भी शाहरुख खान से कमतर नजर नहीं आए थे। लेकिन आखिर में जो एंड होता है उसमें क्लाइमैक्स चेंज होता है और उसमें शाहरुख खान की जीत होती है। गुलशन ग्रोवर को भी साइड में कर दिया था, इतना आदित्य पंचोली का काम अच्छा था। एक तो उनकी जो पर्सनालिटी थी चॉकलेटी वो भी शानदार थी, एक बॉस की थी। तो कहने का मतलब, और दूसरा जो कंपनी यानी कि जो स्टूडियो यशराज स्टूडियो और यश चोपड़ा ने जिसका निर्देशन किया था, ये कोई कम बात नहीं थी। यश चोपड़ा के निर्देशन में उनकी कंपनी में काम करना ही पारितोषित होता है, परिश्रम के तौर पर ही तोला जाए तो बराबर होता है कि अगर काम कर लिया तो उनको परिश्रम मिल गया, एंट्री ही उनका परिश्रम होता था। एक किस्सा है अक्षय कुमार का। जब अक्षय कुमार ने काम किया और जब पेमेंट लेने गए तो यश चोपड़ा ने कहा कि हमारी कंपनी, हमारे पास, हमारे नाम के आगे आपने जो काम किया आपका वही पारितोषिक है, आपका पेमेंट है, यूं समझिए। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात हुई थी। फिर आई थी उनकी दंड नायक, हफ्ता वसूली, आया तूफान, जोड़ीदार, तरकीब, बागी, जंग यानी दुश्मन, ये राजकुमार कोहली की थी। फिर आई थी आंखें, जो कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ में थी और पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। फिर आई थी मुसाफिर, महेश माजरेकर की। फिर दम मारो दम, बॉडीगार्ड, रस, जय हो में एक छोटा सा रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का और मेन रोल में थे सलमान खान। फिर आई थी हीरो, बाजीराव मस्तानी, मर्डर फॉर। इस तरह से धीरे धीरे उनका रोल भी कम होता गया और उम्र के साथ में उनका तकाजा कम हो गया। तो ये था आदित्य पंचोली का फिल्मी सफरनामा और उनके बारे में खास जानकारी जो मैंने आपको दी। और आप इस वीडियो को पूरा देखा जिसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक चलते हैं, फिर मिलेंगे।